ब्रिजभूषण जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं गई थी बोलने के लिए कि शांति रखिए और एक दूसरे से प्रेम करते हुए एक स्टेज पे आइए, उनका वेलकम कीजिए, क्योंकि उनके दर्शन मात्र से हृदय परिवर्तन होता है। ऑलरेडी उनका हृदय परिवर्तन हुआ है और बहुत प्रेम करते हैं और संतों का इतना सम्मान करते हैं, वो सम्मान मैं भूल नहीं सकती हूँ। ब्रिजभूषण जी को ये सोचना चाहिए कि हम अपना पीछे बैकग्राउंड देख लें, पीछे मैं क्या था और आज मैं क्या हूँ। अब वो योगी जी को भी नहीं मान रहे, मेरा व्यक्तिगत लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़ाई है। क्यों है व्यक्तिगत लड़ाई? अगर वो इसका विरोध करेंगे तो जो उनका पिटारा पिछला भरा हुआ है वो मैं खोल सकती हूँ। वो शांत हो जाए, उसी में उनकी भलाई है। अगर आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ, उनके भी काफ़ी विरोधी हैं। यहाँ से श्रीनगर जाके लाल चौक पे हिंदू राष्ट्र का ध्वज लगा सकती हूँ, तो ये छोटी सी चीज़ है ब्रिजभूषण से, तो मैं इससे क्यों डरूँ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਯੋਧਿਆ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮਹਾਕਾਲ ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਕੰਚਨ ਗਿਰੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਯੋਧਿਆ ਫੇਰੀ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। और हमने एक पत्र लिखा था राज साहब ठाकरे को कि आप में बाला साहब ठाकरे की छवि दिखती है, आप हिंदुत्व के लिए काम करें, साथ ही उत्तर भारतीयों के साथ जो हुआ उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। तो उन्होंने ग्रीन झंडी दी और मुझे सह सम्मान मुंबई बुलाया। तो हम मुंबई गए और मुंबई जाने के बाद हमने उनसे 1 घंटे वार्तालाप की कि क्या हुआ था एक्चुअल वहाँ उत्तर भारतीयों के साथ। तो उन्होंने सारी बातें बताई कि गुरु माँ कंचन गिरी ऐसा था कि उन दिनों में इतने यहाँ पे उत्तर भारतीय इकट्ठे हो गए थे, बाकी यहाँ महाराष्ट्र के लोग काफ़ी बेरोज़गार हो रहे थे। तो हमारे को सह निवेदन था, उनकी बाइट भी होगी, आप ढूंढ सकते हैं यूट्यूब पे, कि सह सम्मान आप लोग उत्तर प्रदेश जाइए, वहाँ की सरकार को बोलिए कि इंडस्ट्रीज़ लगाए, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे तो उत्तर प्रदेश भी एक सक्षम प्रदेश बनेगा, बिहार भी सक्षम प्रदेश बनेगा। तो उन्होंने पूरी बाइट, पूरा उन्होंने पेन ड्राइव दिया मुझे, मैंने पूरा उनकी बात सुनी कि अगर यही उत्तर भारतीयों के लिए जो जितने भी वहाँ के सांसद हैं, मंत्री हैं, अगर उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगती है तो सक्षम होंगे और उत्तर प्रदेश भी तरक्की करेगा। इतनी मेरी वार्तालाप हुई। बोले मैं उत्तर भारतीयों से प्रेम करता हूँ, यहाँ भी IAS IPS सभी जॉब कर रहे हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वहाँ बिल्डर हैं उत्तर भारतीय। आप देखेंगे उन मतलब ऐसे ऐसे बिल्डर हैं, आप देख के चौंक जाएंगे कि यहाँ उत्तर भारतीय लोगों ने इतना तरक्की किया है। तो क्या उनके लिए राज ठाकरे साहब ने कुछ नहीं किया? बात इतनी सी है कि इसको समझने की बात है कि उत्तर भारतीयों के साथ ऐसा क्यों हुआ। अब ये देखिए, इन्हीं के ब्रिजभूषण जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं गई थी बोलने के लिए कि शांति रखिए और एक दूसरे से प्रेम करते हुए एक स्टेज पे आइए, उनका वेलकम कीजिए, क्योंकि मैंने उनको निमंत्रण दिया था कि आप भगवान श्री राम जन्मभूमि में आइए, राम लला का दर्शन कीजिए, क्योंकि उनके दर्शन मात्र से हृदय परिवर्तन होता है। ऑलरेडी उनका हृदय परिवर्तन हुआ है और बहुत प्रेम करते हैं और संतों का इतना सम्मान करते हैं, वो सम्मान मैं भूल नहीं सकती हूँ। मैं आपको कुछ क्लिप्स दूंगी। और वही मैं ब्रिजभूषण जी के PC में गई, उनके लोग मुझे आंखें दिखा रहे थे और स्टेज से उतरने के लिए इशारा कर रहे थे। इसका मतलब क्या है? आप ये देखिए, कोई आपके पास कोई संत आए हैं अगर शांति का संदेश लेके, तो क्या करना चाहिए? उसकी बात सुननी चाहिए कि आपस में अगर हम लड़ेंगे तो जो मुगल सोच रखते हैं वो हमारे घर को खंडित करेंगे, हमारे राष्ट्र को खंडित करेंगे, वो अपना फ़ायदा उठाएंगे। तो ये अभी अगर विवेक से काम नहीं लिया जाएगा तो ये जयचंद का काम कर रहे हैं कौन? ब्रिजभूषण जी को ये सोचना चाहिए कि हम अपना पीछे बैकग्राउंड देख लें, पीछे मैं क्या था और आज मैं क्या हूँ। अब वो योगी जी को भी नहीं मान रहे, मेरा व्यक्तिगत लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़ाई है। क्यों है व्यक्तिगत लड़ाई? आप किसी को राम जी के दर्शन से नहीं रोक सकते, वो राम भक्त हैं। आप देखिए
मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने माइक के लिए आवाज़ उठाई। अजान जब होती है, आप देखिएगा मुंबई में बहुत सारे मुस्लिम लोग रहते हैं और चारों तरफ से जब अजान की आवाज़ आती है सुबह शाम, आपको रहना मुश्किल हो जाएगा। तो मंदिरों पे माइक क्यों उतारा गया, ये बताइए। अगर वो सत्य पे अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो उनको साधुवाद देना चाहिए, उनका वेलकम करना चाहिए। रही बात बृजभूषण सिंह की, अगर वो इसका विरोध करेंगे तो जो उनका पिटारा पिछला भरा हुआ है वो मैं खोल सकती हूँ। तो इसीलिए शांतिपूर्वक वो शांत हो जाएं, उसी में उनकी भलाई है। अगर आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ, उनके भी काफ़ी विरोधी हैं, उनके भी बहुत विरोधी हैं। जैसा उनका बैकग्राउंड रहा है तो उनके भी काफ़ी विरोधी हैं। जैसे मैं पीसी से बाहर निकली, आप यकीन नहीं कीजिएगा, बाहर मुझे लोग कह रहे हैं, सरेआम कह रहे हैं कि आप इनके बैकग्राउंड जानते हैं क्या। मैंने कहा मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं क्यों डरूं। जब मैं हिंदू राष्ट्र के लिए अकेली यहाँ से श्रीनगर जाके लाल चौक पे हिंदू राष्ट्र का ध्वज लगा सकती हूँ, तो ये छोटी सी चीज़ है बृजभूषण सिंह, तो मैं इससे क्यों डरूं। और रही बात, मैं हिंदू को एक करने का मेरा अभियान चल रहा है, इसकी वजह से मैं राज ठाकरे साहब के पास गई थी, जो कि सारा प्रमाण है। आप देखेंगे सारे चैनल पे चला था, यूट्यूब पे देखेंगे सारे चैनल पे मेरा बाइट है कि हम हिंदुत्व को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पे आपके आज तक के जी न्यूज़ पे मुझे ये भी क्वेश्चन भी किया गया, क्या ये बीजेपी ज्वाइन करेंगे। मैंने कहा हिंदुत्व की सरकार है, आप हिंदू विचारधारा रखते हैं तो ज़रूर जाना चाहिए, ये भी मेरी बाइट है। तो मैं किसी के लिए काम नहीं कर रही हूँ, व्यक्तिगत अगर राष्ट्र के लिए, राष्ट्र हित के लिए अगर सभी हिंदुओं को एक होने की जुट आए तो मैं उसकी पहल ज़रूर करूँगी। रही आज भी शांति से महाराष्ट्र में सभी उत्तर भारत के लोग रह रहे हैं, बिहार के लोग रह रहे हैं, मद्रास के लोग रह रहे हैं, राजस्थान के लोग रह रहे हैं, गुजरात के लोग रह रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये बृजभूषण सिंह से पूछना चाहती हूँ, आप एक सांसद हैं, आपने उत्तर भारत के लिए क्या किया। आप जो रोना रो रहे हैं, लोगों को रुला रहे हैं और आप मीडिया को दे रहे हैं, बाइट दे रहे हैं कि इनको इतना मारा, उनको इतना पीटा। आप में इतना भी दया होती तो एक इंडस्ट्री लगा देते, इंडस्ट्री के साथ साथ उन बच्चों को रोज़गार मिलता, आपका भी नाम हो जाता। आज तक राष्ट्र के लिए कर क्या रहे हैं। ये ओबीसी के प्रति ये आवाज़ नहीं उठाएंगे, वो अकबर के उस पे मज़ार पे फूल जाके चढ़ा रहे हैं, उनके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, वहाँ भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तो इसीलिए अभी हमें ज़रूरत है। और आज वहाँ पे देखेंगे पालघर में संत मारा गया, किसी ने आवाज़ उठाई? कहाँ थे बृजभूषण सिंह उस टाइम में? क्यों नहीं गए पालघर, क्यों नहीं उसका रखा उन्होंने अपनी बातें कि संत इतनी बुरी तरह से वहाँ पीटे गए थे, देखा नहीं जाता था वो सीन, वो दृश्य जिस तरह से उनको पीटा गया था। तो इसीलिए जिसके दीवार खुद कांच के होते हैं, जिसका कांच का घर होता है, दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारा करते। और मेरा खुला चैलेंज है, अगर बृजभूषण सिंह आज के बाद कभी भी ये कह दिया कि हम उनको अयोध्या नहीं आने देंगे, तो सबसे पहले मेरा विरोध करना पड़ेगा और राज साहब ठाकरे बिना माफ़ी मांगे आएंगे अयोध्या और रामलला का दर्शन करेंगे। ये मेरा आह्वान है और मैं ही उनको निमंत्रण दी थी राज साहब ठाकरे को। अगर विरोध करना है तो मेरा विरोध करें ना, क्योंकि मैंने उनको निमंत्रण दिया था। तो उसमें राज साहब ठाकरे क्या करेंगे? उनको स्वागत करना चाहिए। आपके भूमि पे कोई आ रहा है, बोलते हैं अतिथि देवो भव, वो आप श्लोक भूल गए। और दूसरी बात है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना दिखा कोई, जो खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। पहले अपने अंदर की बुराई तो वो खंगाल लें, वो क्या थे। इस दरमियान ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। हृदय सम्राट आज हम कह सकते हैं, कोई अतिशक्ति नहीं है उसको बोलने में, कि महाराष्ट्र के कभी बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे कि बाला साहब हृदय मतलब हिंदुत्व के मसीहा। जैसा कि पिछले दिनों उनके सपुत्र माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में जो भी आयोजन किया, हम उस पर ज़्यादा तो चर्चा नहीं करेंगे, मगर उससे ज्ञात होता है कि बाला साहब के जो असली वारिस की जो आज एक छवि दिखाई दे रही है,
वहाँ के नागरिकों में, महाराष्ट्र के और पूरे भारत के लोगों में कि वास्तव में अगर बाला साहब की कोई उत्तराधिकारी हो सकते तो राज ठाकरे। तो उनका जो आगामी 5 जून का जो दौरा है भगवान रामलला के दर्शन का, वो हम सभी संतों के पर्सनल व्यक्तिगत बुलावे पर आ रहे हैं, गुरु माँ कंचनगिरी के व्यक्तिगत संबंधों पे आ रहे हैं। उसको किसी भी राजनीतिकरण या राजनीति से जोड़ के ना देखा जाए। आज रही बात ब्रजभूषण शरण माननीय सांसद जी बीजेपी उत्तर प्रदेश की, तो आज अगर वो इस तरह के कटाक्ष और इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एक आहत करने वाली बातें हैं। अगर संत समाज किसी भी अपने व्यक्ति को, किसी भी अपने शिष्य को, अगर गुरु माँ ने अपने व्यक्तिगत संबंध पे, और एक संत के लिए कोई राजा या कोई प्रजा या वो सबके लिए समान होता है, तो हम किसी राजनीति या किसी उससे नहीं है, वो व्यक्तिगत दौरा है। और जिस तरह से माननीय सांसद जी ब्रजभूषण शरण जी ने उसको व्यक्तिगत प्रतिष्ठा मान लिया कि उत्तर भारतीय और जो के लिए जो राज ठाकरे ने जो भी दुर्व्यवहार किया या नहीं किया, तो उसको लेकर ये एक अपना पर्सनल प्रोपेगेंडा हो सकता है। क्योंकि अगर हम उस पर ज़्यादा बोलेंगे तो उसमें राजनीतिकरण, आप ही लोग कहेंगे कि आप राजनीति कर रहे हैं, कि आप उनको, क्योंकि आजकल जिस तरह से भारतीय राजनीति में नित्य नए बदलाव हो रहे हैं, तो सबके अंदेशा हो रहे हैं कि भगदड़ मच रही है। जैसे कल गुजरात में हुआ, हार्दिक पटेल मसीहा मानते थे लोग, उत्तराखंड में कर्नल साहब, तो कहीं ना कहीं भागदौड़ को वो एक अलग चीज़ है। तो लोगों में संशय आप लोग भी पैदा करते हैं कि भाई हो सकता है राज ठाकरे बीजेपी को उसमें जा रहे हैं या बीजेपी का कोई व्यक्तिगत उसमें कोई इंटरेस्ट होगा, मगर ऐसा नहीं है। ये गुरु माँ कंचनगिरी का व्यक्तिगत बुलावा है और सभी संत समाज का। अगर ब्रजभूषण शरण उनको रोकने की कोशिश करेंगे तो सभी विद्युत समाज, संत समाज और जितने भी हमारे हिंदू संगठन हैं, हमारे साथ में महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनप्रीत जी भी हैं, और सभी लोग, और हम भी आह्वान करेंगे सभी संत समाज से, क्योंकि ये भारत की जो भूमि है, सभी का अपना अधिकार है। सब कोई भी कहीं पूजा कर सकते हैं, कोई किसी के दर्शन कर सकता है, और इसको राजनीति से ना जोड़ा जाए। अगर राजनीति से जोड़ा जाएगा तो हम सभी संत समाज से और विद्युत समाज से आह्वान करेंगे कि जो ये व्यक्तिगत ब्रजभूषण शरण का जो व्यक्तिगत काउंटर है, व्यक्तिगत जो कटाक्ष है, उत्तर भारतीयों के आज मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं वो, तो वो उस वक्त कहाँ चले गए थे। मैं फिर भी अपनी वाणी पे वही कहूँगा कि मैं नहीं बोलना चाहता। ठीक है, जो चीजें हैं वो चीजें रहनी चाहिए। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਨਸੇ ਮੁਖੀ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਦੀ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਯੋਧਿਆ ਫੇਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਅਯੋਧਿਆ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅਯੋਧਿਆ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।